हेलो बच्चों, जय हीरा क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामना देता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कंसेप्ट से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करेंगे। आइए देखिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। तो इससे पहले हम लोग एक टर्म है सीक्वेंस, इसके बारे में जानेंगे। तो एनी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। संख्याओं का कोई भी अरेंजमेंट जो एक डिफिनिट ऑर्डर में किया गया हो तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। जैसे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये जो संख्याओं का एक अरेंजमेंट है, ये देखते हैं हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, एक डिफिनिट ऑर्डर में है तो ये एक सीक्वेंस हुआ। इसी प्रकार देखिए 9, 7, 5, 3, 1। ठीक है, तो संख्याओं का देखिए ये भी अरेंजमेंट है। इसमें जो है नंबर सब जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। अब एक और जो है एग्जाम्पल लें, जैसे मान लीजिए 5, 7, 9, 12, 30। तो इस प्रकार देखते हैं ये भी जो अरेंजमेंट है संख्याओं का, इसमें भी नंबर सब जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये भी एक सीक्वेंस हुआ। तो इस प्रकार जो है एनी अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डिफिनिट ऑर्डर इज नोन एज सीक्वेंस। अब देखिए ऐसा सीक्वेंस, ठीक है, अ सीक्वेंस इन विच डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट इज नोन एज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ऐसा सीक्वेंस जिसमें, जैसे ये मान लीजिए सीक्वेंस हमने बताया, तो ऐसा सीक्वेंस जिसके दो कंसेक्यूटिव जो नंबर हैं, ठीक है, ये दो कंसेक्यूटिव नंबर हुआ, ये भी दो कंसेक्यूटिव, इस तरह से, तो इन दोनों का जो डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो उसे हम अरिथमेटिक, उस ऐसे सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए इन दोनों जो नंबर हैं इसका डिफरेंस क्या है कंसेक्यूटिव टर्म का, 4 - 2 यानी 2। यहाँ जो डिफरेंस है देखिए 6 - 4 यानी 2। और यहाँ देखिए 8 - 6 2 है, यहाँ भी देखिए 2 है डिफरेंस, और यहाँ भी 2 है। तो इसमें क्या है, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में जो है दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, 2 है। तो इसीलिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक एग्जाम्पल हुआ। अब इस केस में देखिए इसमें क्या है कि देखिए ये 7 - 9, ठीक है, -2 आया, 5 - 7 -2 आया, इसी प्रकार 3 - 5 -2 आया, और 1 - 3 -2। तो यहाँ भी जो है दो कंसेक्यूटिव जो नंबर्स हैं उसके बीच का डिफरेंस जो है कांस्टेंट है। तो ये भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जो है इस दो जो कंसेक्यूटिव टर्म है इसका डिफरेंस जो है वो 2 है, यहाँ भी 2 है। लेकिन यहाँ देखिए 12 में से 9 गया तो डिफरेंस कितना हुआ, 3, यहाँ 1। तो यहाँ क्या है, दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है। तो ये जो है ये सब एपी में है। अच्छा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट में एपी लिखते हैं, और ये जो है एपी में, ये जो सीक्वेंस है ये वाली, ये एपी में नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग समझे कि सीक्वेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अब देखिए, जैसे अब एक सीक्वेंस के लिए जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो देखिए ये इसके जो ये सब नंबर होते हैं ना, इंडिविजुअल नंबर, पहला जैसा बताया कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये सब जो नंबर इंडिविजुअल होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, और जो पहला नंबर होता है अरेंजमेंट का उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, और ये जो
कांस्टेंट डिफरेंस होता है, यहाँ दो कंसेक्यूटिव टर्म का जो कांस्टेंट डिफरेंस होता है, कांस्टेंट डिफरेंस किसके बीच, बिटवीन टू। अच्छा, यहाँ नंबर को हम लोग टर्म्स से जब डिनोट किए हैं तो हम लोग लिख सकते हैं कि कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स is known as common difference। ठीक है, इसको हम लोग डी से कन्वेंशनली निरूपित करते हैं, दिखाते हैं जनरलाइज फॉर्म में, और फर्स्ट टर्म जो है उसको हम लोग जनरलाइज फॉर्म में ए से दिखाते हैं। तो अब देखिए जनरलाइज वर्ड जो होती है, तो जनरल फॉर्म इसका क्या होता है एपी का। तो मान लीजिए कोई एपी है इस प्रकार, जिसके टर्म्स है, पहला टर्म को अगर हम A1 से डिनोट किए, दूसरे को A2 से, तीसरे को A3 से, और इस प्रकार मान लीजिए इसमें जो है n टर्म्स है, तो nth टर्म को an से डिनोट किए। ठीक है, अब देखिए जैसा बताया कि हम लोग फर्स्ट टर्म को कन्वेंशनली ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, और दो टर्म के बीच, इसके बीच कहिए या इसके बीच के जो भी है कंसेक्यूटिव दो टर्म के बीच जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। तो सेकेंड टर्म जो इसका वो क्या होगा, ए प्लस डी। इसको हम जो है फर्स्ट टर्म को ए मान लिया, तो सेकेंड जो टर्म होगा क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। इसी प्रकार थर्ड टर्म हो जाएगा ए प्लस 2d। ठीक है, फोर्थ टर्म इसी प्रकार हो जाएगा ए प्लस 3d, और इसी तरह nth टर्म जो होगा वो हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d। देखिए जो फोर्थ टर्म है तो ये क्या है, 4 माइनस 1d आ रहा है इस पोर्शन में, तो इसीलिए nth टर्म में हो जाएगा ए प्लस n माइनस 1d। तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्म है इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। अब देखिए अगर किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये जो nth टर्म अगर लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म को हम लोग L से डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो अब इसके आगे देखिए कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और दूसरे को बोलते हैं इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होगा उसमें क्या होता है, फिनाइट माने जो टर्म्स होते हैं, जैसे देखिए 1 2 3 4 5, तो टर्म की संख्या निश्चित होगी, फिनाइट होगी। तो ऐसा एपी को हम लोग बोलते हैं फिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इनफिनिट जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है शॉर्ट में एपी लिखते हैं, उसमें क्या होता है, जैसे नेचुरल नंबर का अगर पूरा हम सेट लें तो 1 2 3 4, और इस प्रकार अगर नंबर आगे बढ़ता जाता है तो क्या हो, इन्फिनिट तक जाता है। असंख्य संख्या होती हैं इसमें ऐसे सेट में। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट है नंबर का जो एपी में है, और जिसमें संख्या जो है अनिश्चित होती है, निश्चित नहीं होती है, तो उसको हम लोग इनफिनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं।
तो देखिए अभी हमने बताया कि किसी एपी का जो है nth टर्म जो है वो a प्लस n-1d होता है, जिसमें a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स और d कॉमन डिफरेंस होता है। तो इसे हम लोग जनरल टर्म ऑफ द एपी भी कहते हैं। जनरल टर्म ऑफ एपी बोलिए, है ना, जनरल टर्म ऑफ एरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग जानें कि किसी भी एपी का सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, कोई भी एपी है उसके फर्स्ट एंड टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो पहले लेट मान लीजिए कि लेट सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी बी एस। ठीक है, मान लीजिए एंड टर्म्स जो हैं एपी में, जैसे एपी मान लीजिए इस प्रकार का है। देखिए हमारा एपी जो है, पहले एपी को दिखा देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d है। ठीक है, इस प्रकार। और nth टर्म जो है ए प्लस n-1d है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट एन टर्म्स का, इसमें हम एन टर्म्स लिखे हैं, तो इसमें हाँ एन टर्म्स लिखे हैं, तो फर्स्ट एन टर्म्स का सम को हम लोग यहाँ पे अगर s मान लेते हैं तो s इक्वल टू ए प्लस डी, ये सेकंड टर्म हो गया, प्लस ए प्लस 2d, ये थर्ड टर्म हो गया। इसी तरह अन टर्म, और लास्ट में ए प्लस n-1d। टर्म के समय में इसे इस तरह कॉमन लिखना था, अब इस सम कर रहे हैं तो प्लस कर दें। ठीक है, तो s इक्वल टू ये हुआ। और सम जो है एन टर्म्स इस एपी का, हम इस तरह से जो लास्ट टर्म है, अच्छा एक चीज़ बता दें, जैसे बताएं ना कि ये देखिए ए प्लस टी, ए प्लस 2d, इस तरह से nth टर्म हो गया a प्लस n-1d। तो ये जो nth टर्म है, अगर ये लास्ट टर्म है nth टर्म, तो इसको हम लोग L से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म को L से भी डिनोट करते हैं। तो लास्ट टर्म जो है इसका nth टर्म, उसको अगर पहले लिख दीजिए इस प्रकार। देखिए a प्लस n-1d। ठीक है, तो इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, ये इस तरह से एक टर्म हुआ लास्ट वाला। इसके पहले वाला जो यहाँ टर्म होगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस n-2d। इसके बाद हो जाएगा, देखिए इस प्रकार, a प्लस n-3d। इस तरह चलते जाएगा, और लास्ट जो यहाँ पे टर्म होगा वो फर्स्ट टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। अब दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो 2s, s प्लस s 2s, और देखिए कॉन्सिक्यूटिव, माने इसको और इसको अगर जोड़िए इस प्रकार से, देखिए a प्लस, इसको इस तरह से ब्रैकेट में दे दीजिए, इसको इस तरह से a प्लस n-1d, मतलब इस टर्म को हम लोग एक साथ रख दिए। ठीक है, ये एन टर्म्स ये भी है, एन टर्म्स ये भी है, इसका फर्स्ट टर्म और इस फर्स्ट टर्म को एक साथ लिख दिया। अब सेकेंड वाले टर्म को, इसका देखिए इस प्रकार, a प्लस डी है, इसको इस सेकेंड टर्म के साथ लिख दीजिए, a प्लस n-2d। ठीक है, प्लस इसी तरह इसका जो देखिए a प्लस, यहाँ पे डी लिखे, a प्लस 2d लिए, और इसमें जो है इसका थर्ड टर्म, और इस
एपी का भी थर्ड टर्म ले, मतलब इसी को अपोजिट इस तरह से लिखे हैं, लास्ट टर्म पहले लिखे, कॉन्सेक्यूटिव इस तरह से जोड़िए। तो ये देखिए a प्लस एन माइनस 3d ये हुआ, और इस तरह से चलता जाएगा। और लास्ट में देखिए इसको हम लोग एक साथ हुआ, लास्ट में यहाँ से आ जाएगा, देखिए a प्लस एन माइनस 1d, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका a आएगा इस प्रकार, ठीक है। अब देखिए इम्प्लाइज दैट 2s इक्वल टू, इसको जोड़िए तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, देखिए 2a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ से क्या मिलेगा, देखिए a प्लस a 2a प्लस, देखिए n माइनस 2d है और ये प्लस d है, तो यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस 1d, ठीक है। यहाँ भी देखिए a और a 2a आ गया, प्लस यहाँ 2d है, यहाँ देखिए n माइनस 3d है, तो माइनस 3d में प्लस 2d ऐड करेंगे तो माइनस d बचेगा, ठीक है। 2a n माइनस 1d, ठीक है। और इसी तरह चलेगा। और इसका जो है ये लास्ट वाला भी देखिए a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d आएगा, ठीक है। तो ये टर्म कितना बार आएगा, n टाइम्स, क्योंकि इसमें देखिए n टर्म्स इसमें भी है, n टर्म्स इसमें भी है, दोनों का एक एक टर्म जोड़े हैं, तो पेयर में भी ये n टाइम्स आएगा। तो फाइनली हमें आ क्या रहा है कि 2s इक्वल टू n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। और यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट, या यहीं से देते हैं, इम्प्लाइज दैट s यानी सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ NFP इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये फॉर्मूला हुआ किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम का, जहाँ n है नंबर ऑफ टर्म्स, ये है फर्स्ट टर्म, ये है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अब देखिए इसको इस तरह से अगर हम लिखते हैं n बाई 2 a प्लस, यहाँ से a ले लीजिए, तो इसको देखिए इसको इस तरह का ब्रैकेट दे दीजिए, और यहाँ से a यहाँ से लेके और फिर a प्लस n माइनस 1d इस तरह लिख दिए, ठीक है। ये क्या हुआ, nth टर्म हुआ। और nth टर्म अगर लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म अगर पता है तो देखिए इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं n बाई 2 a, और ये लास्ट टर्म प्लस l, जहाँ l क्या है, लास्ट टर्म ऑफ द AP, जिस AP का बात कर रहे हैं उसका ये लास्ट टर्म है, ठीक है। तो इस तरह ये हम लोग फॉर्मूला निकाले किसी भी AP के फर्स्ट n टर्म्स का सम का, है ना। एक ये भी इसी फार्मूला का एक दूसरा रूप है। आइए अब कुछ सिंपल सवालों के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि कंसेप्ट और क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP वेयर फर्स्ट टर्म दैट इज a इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस d इज 10। तो देखिए यहाँ क्या दिया है, हियर फर्स्ट टर्म, जिसे नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, a से डिनोट किया जाता है, ये जो है 10 दिया गया है, एंड कॉमन डिफरेंस के बाद CD भी लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू 10, ठीक है। तो सेकेंड टर्म क्या होगा, देयरफॉर
फर्स्ट टर्म तो 10 है, देयरफॉर सेकेंड टर्म, ठीक है, तो यानी A2, ये क्या हो जाएगा A प्लस डी, हम लोग जानते हैं A प्लस डी होता है, तो 10 प्लस 10 यानी 20 हो गया। थर्ड टर्म यानी A3 A प्लस, देखिए n माइनस 1D होता है, यानी यहाँ 2D हो जाएगा, ठीक है, तो 10 प्लस 2 इंटू 10, और ये देखिए यहाँ जो है ये 20 प्लस 10, ये हो जाएगा 30। फोर्थ टर्म A4, वो क्या हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D यानी 4 माइनस 1 यानी 3D, तो 10 प्लस 3 इंटू 10, अब ये 30 और प्लस 10 40 हुआ। तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स आ गया, ठीक है, राइट फर्स्ट 4 वन, देयरफॉर फर्स्ट 4 टर्म्स आर 10, 20, 30 और 40, ये आंसर हो गया। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर द AP, इस AP के लिए फॉर द AP। यहाँ पे ये जो है अरिथमेटिक की प्रोग्रेशन दिया गया है और इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए यहाँ इस पहले लिख देते हैं, द गिवन AP इज, दिया गया जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो क्या है 3 1 माइनस 1 माइनस 3, और इस तरह इंडिफिनिट ये जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जो सबसे यहाँ पहला जो नंबर है ये फर्स्ट टर्म है, द गिवन AP इज दिस, हियर वी ऑब्जर्व दैट, हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑब्जर्व दैट फर्स्ट टर्म इक्वल टू 3, ये तो अंडरस्टूड है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, अच्छा पहले ही बोल दिया कि ये AP में है, ठीक है, तो हम किसी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ देखिए इस दोनों का डिफरेंस लेते हैं, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू, देखिए 1 माइनस पहले वाला टर्म लिए माइनस 3, यानी ये आ गया -2, ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 3 हो गया एंड कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आंसर हो गया। और एक चीज़ यहाँ क्रॉस चेक करवा देते हैं, देखिए अगर इस दोनों का डिफरेंस जैसे बताया कि कोई भी दो का कंसेक्यूटिव टर्म के लिए सेम होना चाहिए, तो यहाँ देखिए -1 है इसका ये टर्म, और इसका प्रीसीडिंग टर्म क्या है 1, तो इस टर्म में से इसको ही देखिए इस तरह माइनस किया, तो यहाँ देखिए -1 -2 है, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये चेक कराने के लिए दिखाए थे। तो इस प्रकार जो है इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब आइए आगे जो है कुछ और सवाल को देखते हैं। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इस प्रकार है, फाइंड आउट द 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4, इस तरह से ये अनंत तक जा रहा, तो इसमें हमें 30th टर्म निकालना। तो यहाँ देखिए द गिवन AP इज, दिया गया जो AP है वो क्या है 10, 7, 4, इस तरह से, ठीक है। हियर A मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, इसको लिख सकते हैं हियर फर्स्ट टर्म दैट इज A इक्वल टू 10, पहला टर्म 10 है, कॉमन
डिफरेंस दैट इज डी इक्वल टू, देखिए इस तरह से किसी टर्म से उसके पहले वाला टर्म को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये आ गया आपको देखिए -3। नाउ nth टर्म, अब nth टर्म क्या होता है, देखिए a प्लस n-1d होता है, ठीक है। हमें 30th टर्म निकालना है। नाउ nth टर्म इक्वल टू प्लस इम्प्लाइज दैट 30th टर्म, जिसे हम लोग a30 के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो a, देखिए सबका वैल्यू डाल दीजिए, a यानी 10, n क्या है 30 -1 और d कितना है -3, ठीक है। तो देखिए 10 प्लस ये 29 हो गया और यहाँ -3, ठीक है। अब देखिए 10 यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो माइनस हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपको 87, ठीक है। और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको -77, ठीक है। तो 30th टर्म जो है इसका -77 हो गया। अब आइए दूसरे सवाल को, फाइंड द सम ऑफ द AP। ये AP है जिसका फर्स्ट टर्म देखिए 2 है, फिर सेकंड टर्म 7 है, थर्ड टर्म 12, इस तरह से ये AP है। इसके 10 टर्म्स का हमें सम निकालना है। देखिए हियर फर्स्ट टर्म, जिसे हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, 2 है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम लोग D से डिनोट करते हैं। तो देखिए 7 -2 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस लीजिए, यहाँ 5 है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, 10 टर्म का 10 टर्म मतलब फर्स्ट 10 टर्म्स का सम निकालना है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, यानी S10, ठीक है। नाउ देखिए सम क्या होता है, अगर n टर्म्स है तो देखिए n/2 2a प्लस n-1d, ये होता है सम का फार्मूला, ठीक है। निकालना है तो S10 इस तरह से डिनोट कर रहे हैं, 10/2 2 इंटू a फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे देखिए 2 प्लस 10-1, ठीक है। और d हमें यहाँ क्या है इसका 5, इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए 5 आया, ये 2 इंटू 2 4 प्लस ये देखिए 10 में 7 गया 9 और 9 इंटू 5 45, यानी ये क्या हो गया 5 इंटू ये देखिए 49, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 245, ठीक है। तो इस तरह क्या हुआ, देयरफॉर सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स इक्वल टू 245। तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को समझते हुए हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें कुछ सिंपल क्वेश्चन सबको लिए थे, आगे जो सब्सिक्वेंट वीडियोज़ होगा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको हमारा ये वीडियो अगर पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, जो भी न्यू व्यूअर्स है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना बहुमूल्य कमेंट भी अवश्य दें। धन्यवाद।